नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू अरोड़ा आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। कुछ नए विचार, कुछ नई भावनाएं, कुछ नई चीज़ें लेकर बहुत से सुंदर विचार मैं आप लोगों के साथ पिछले कई दिनों से साझा कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सभी विचार पसंद भी आ रहे होंगे और आप अगर इनको सिर्फ सुनिए ही नहीं, इनको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर कर भी देखिए, आपको ज़िंदगी में ज़रूर और ज़रूर शांति भी मिलेगी और आनंद की अनुभूति भी होगी। आज जो मेरा टॉपिक है वो है मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, जो दया धर्म नहीं मन में। हम क्या करते हैं कि अपने फिजिकल रूप को निहारने के लिए हम दर्पण के आगे खड़े हो जाते हैं, पर हम अपने जो मन के दर्पण को हैं, मन के दर्पण से अपने मन को नहीं देख पाते। हम दर्पण के आगे सिर्फ अपनी फिजिकल छवि को देखने जाते हैं और उसको देखकर निहार कर खुश होकर चले आते हैं। पर मैं ये कहती हूँ, दर्पण मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, जो तो दया धर्म नहीं मन में। तू मुखड़ा तो अपना देख रहा है, पर तेरे उस सुंदर मुखड़े के पीछे अगर तेरे मन के अंदर दया धर्म ही नहीं है तो तेरा वो दर्पण देखना बेकार है। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि आप अपने मन को दर्पण की तरह बनाओ, अपने मन को ऐसे बना लो कि वो दर्पण की तरह चमक उठे, वो शीशे की तरह निखर उठे। हम क्या करते हैं, कई बार अपने मन में बड़े सारे बोझ लेकर चलते हैं, जिस करके हमारा मन जो है वो दर्पण की तरह चमकता नहीं है। क्यों नहीं चमकता? क्योंकि हमने बड़ी सारे लोगों की पिछली बातें जो हैं वो अपने मनों में बिठा रखी हैं, और जब जब हम अपने मन के अंदर झांकते हैं, अपने मन के साथ बैठते हैं, सब अवलोकन करते हैं, तो हमारे अंदर बड़े सारे विचार जो प्रकट हो जाते हैं और हमारा जो मन का दर्पण है वो धुंधला हो जाता है। पर चूंकि हम अपने मन को रोज दर्पण में नहीं देखते, मन के दर्पण को साफ नहीं करते, इसलिए वो उसके ऊपर धूल मिट्टी जो है वो लगातार जमती चली जाती है। उस धूल मिट्टी को हम कैसे साफ करें? जैसे जैसे हम रोज अपने मन के ऊपर काम करेंगे, वो धूल मिट्टी एक दिन में नहीं हटेगी, पर धीरे धीरे करके वो साफ होनी शुरू हो जाएगी और अंततः एक दिन ऐसा आएगा कि हमें सब कुछ चीजें बड़ी सफाई से दिखनी शुरू हो जाएंगी। हमें किसी से कोई सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हमारा मन खुद ही शीशा बन जाएगा तो हम अंदर और बाहर क्या है हमें खुद पता लग जाएगा। हम किस मिट्टी के बने हैं हमारे, क्योंकि अपने आप से अच्छा कोई नहीं जान सकता। अगर आज अपने बारे में बात करूं तो मैं ये कहूं, मेरे बारे में मेरे बहन भाई या मेरे बच्चे बहुत कुछ जानते हैं। मैं कहूंगी नहीं, क्योंकि अगर मैंने कोई ज़िंदगी में गलतियां करी हैं, कोई ज़िंदगी में अच्छा काम किया है, अच्छे काम का तो हो सकता है 10 लोगों को मैंने बताया भी हो, पर जो मुझसे गलतियां हुई, जो मेरे से अंदर बुराइयां हैं, मुझे जानते हुए भी क्या मैं लोगों के साथ वो शेयर कर पाई? वो सिर्फ मेरा मन जानता है। वो मन उन चीज़ों को आपको तब बताना शुरू करेगा जब आपके मन के ऊपर धूल नहीं चढ़ी होगी। नहीं तो आप सिर्फ शीशे में मुखड़ा देख देख कर, सुंदर मुखड़ा देख देख कर खुश होते रहेंगे, और जो आपके मन के ऊपर धूल जमी है, आप अपनी बुराइयों को और अवगुणों के ऊपर देख ही नहीं पाएंगे। लोगों के प्रति करुणा का भाव आपके लिए जागृत नहीं होगा। करुणा का भाव की अगर आप बात करें तो आज देखिए केरला में जो हुआ, क्या वो जायज़ था कि एक गर्भवती हथनी को अनानास का लालच देकर और उसके मुंह में पटाखे फोड़े गए और वो हथनी मर गई और उसने किसी भी इंसान को कुछ नहीं कहा, उसके साथ साथ उसके अंदर उसका बच्चा भी मर गया। तो हमारे लोगों का जो दया धर्म है वो कहाँ चला गया? आज बड़ी ज़रूरत है समाज में इसकी कि हम अपने अंदर दया धर्म पैदा करें, तभी हम दूसरे लोगों को जागृत कर पाएंगे, दया धर्म उनके अंदर पैदा कर पाएंगे। हम परेशान क्यों होते हैं? जब हम चीज़ों को गहराई से नहीं देख पाते तो हमें किसी की सहायता की ज़रूरत पड़ती है। अरे भैया क्या होगा, कैसे होगा, ज़िंदगी कैसे चलेगी? वो क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि हम अपने मन को दर्पण नहीं बनाते। जिस दिन हमने अपने मन को दर्पण बनाना शुरू कर दिया तो हमें शीशे की तरह सभी चीज़ें, कहते हैं ना कि शीशे की तरह सब चीज़ें साफ दिखनी शुरू हो गई। तो वो क्यों दिखनी शुरू हो गई? जब हमने अपने मन को एक दर्पण बना लिया, एक साफ सुथरा सिस्टम बना लिया। कई बार लोग किसी ऐसे महापुरुष के पास जाते हैं और उससे जाकर पूछते हैं कि हम ये कार्य कैसे करें, क्यों करें। हम उनके पास वो सलाह लेने क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारा अपना मन जो है वो साफ नहीं है। वो मन की गहराइयों तक पहुंच चुके हैं, उन्होंने अपने मन को शीशा बना लिया है, इसलिए वे दूसरे की जिंदगी के बारे में भी आसानी से देख सकते हैं और
इसीलिए हम अपनी जिंदगी में महापुरुषों को साथ में जोड़ कर रखते हैं। क्या उनको उतना एक्सपीरियंस होता है? कई बार हम किसी महापुरुष के पास जाते हैं कि हमने ये काम करना है, बताइए ये काम का आगे फ्यूचर क्या है, ये ठीक होगा या नहीं होगा। वो क्यों जाते हैं? वो एक तो हमारा उनके ऊपर विश्वास, दूसरा वो जो देखते हैं वो मन की गहराई के साथ जुड़कर देखते हैं, उनको शीशे की तरह सब चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो आप भी कोशिश करिए, आप भी अपने मन को जो है वो दर्पण बनाना शुरू कीजिए। जिस दिन आपने अपने मन को दर्पण बनाया, एक तो दया धर्म पैदा होगा। जिस दिन आपके मन में दया धर्म पैदा होगा, आपकी आधी चीजें तो वैसे ही क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर काइंडनेस है और लोगों के प्रति करुणा भाव है, उसके अंदर तो भगवान खुद आकर बस जाते हैं। और जब भगवान आपके मन के अंदर, आपकी आत्मा के अंदर खुद आकर बसेंगे, तो वो आपको संदेश भी उसी तरह के देने शुरू कर देंगे। आपके मन के ऊपर से जमी हुई धूल जो है वो धीरे 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 करके साफ होनी शुरू हो जाएगी। तो हम क्यों ना अपने मन को दर्पण बनाएं, क्यों ना ऐसे काम करें कि लोग हमें पूछें कि भैया अगर ये काम करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि तब तक हम मन की गहराई में जाना शुरू हो चुके होंगे। तो आज से ही आप शुरू करिए, अपने साथ बैठिए, अपने सिर्फ मुखड़े को ना निहारिए, अपने सिर्फ शरीर को ना निहारिए, अपने मन को भी निहारना शुरू कीजिए। उसके ऊपर जो रोज धूल मिट्टी चढ़ी है उसको भी सफाई करिए। मन को साफ करना बड़ा जरूरी है। शारीरिक रूप से हम लोग रोज नहाते धोते हैं, पर जिस दिन हमने अपने मन को नहलाना धुलाना शुरू कर दिया, आप यकीन मानेंगे कि आपकी जिंदगी में अद्भुत परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। मन को दर्पण बनाइए, क्योंकि मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, जो तो दया धर्म नहीं मन में। तो ये भजन की लाइनें थी जिसको आज मैंने इस वीडियो में बोला। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और मैं सोशल मीडिया के सभी चैनल्स पर उपलब्ध हूँ, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक। आप मुझे सब जगह पे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।